Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what are the two main ways to generate electricity, how are they different from each other, explain। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कौन कौन से दो अलग तरीके हैं, उन दोनों ही तरीक़ों को आपको डिफरेंट करके मतलब डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। जहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन द थर्मल पावर एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। दोनों ही प्रोजेक्ट में जो कि एनर्जी क्रिएट करने का काम करते हैं, क्या डिफरेंस है। थर्मल पावर की अगर हम बात करें तो इट इज़ जनरेटेड बाय द कंज्यूमिंग फॉसिल फ्यूल एंड ऑटोमिक मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। बेसिकली जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसकी मदद से जिस पावर को जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग ऑटोमिक मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कोल, नेचुरल गैस इत्यादि को जलाते हैं। सो इट कॉज द पॉल्यूशन। सही बात है, जब आपका कोयला जलता है तो धुआं तो निकलता है, तो ये पॉल्यूशन का कारण होती है। दे कैन बी सेटअप एट एनी प्लेस। लेकिन थर्मल पावर की एक अच्छी बात है कि इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इट यूज़ द एग्जस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऐसे एग्जस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके बनाई जाती है जिनको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हाइडल पावर की बात करें तो ये वाली एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, इट इज़ जनरेटेड बाय द वाटर। इसमें क्या होता है ना कि ऊपर से पानी गिराते हैं, टरबाइन घूमता है और फिर टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है, तो ये होती है आपकी हाइडल पावर, या इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, पानी गिर रहा है तो कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई स्मोक नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का डस्ट पार्टिकल नहीं एंटर हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता है इससे। दीज प्लांट्स शुड बी नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका दिक्कत है कि इनको सोर्स ऑफ एनर्जी के पास में ही लगाना पड़ता है। एंड इट यूज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हम रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कोयले के साथ ऐसा है। लेकिन वाटर का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोल को नहीं कर सकते हो। इसलिए इसके लिए तो एग्जस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पावर को क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।